पोल्ट्री फार्मिंग हर दौर में एक मुनाफा बख्श कारोबार रहा है और आज मैं जिस पोल्ट्री फार्म पर मौजूद हूँ यहाँ पर एक मुनफरिद किस्म की मुर्गियाँ पाली गई हैं जो ना तो लेयर हैं और ना ही ब्रायलर, बल्कि इनको एक ब्रीडर फार्म मुर्गियाँ कहा जाता है जिनसे हासिल किए जाने वाले अंडों से मजीद ब्रायलर मुर्गियाँ जो हैं वो पैदा की जाती हैं। यहाँ हमने 55,000 मुर्गी रखी हुई है। ये जो मुर्गी ब्रीडर है ये किससे पैदा की जाती है? ये जीपी नस्ल है, ये उससे आती है। इसका एग जो है ना वो बैर से आता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, पोल्ट्री फार्मिंग हर दौर में एक मुनाफा बख्श कारोबार रहा है और आज मैं जिस पोल्ट्री फार्म पर मौजूद हूं यहाँ पर एक मुनफरिद किस्म की मुर्गियाँ पाली गई हैं जो ना तो लेयर हैं और ना ही ब्रायलर, बल्कि इनको एक ब्रीडर फार्म मुर्गियाँ कहा जाता है जिनसे हासिल किए जाने वाले अंडों से मजीद ब्रायलर मुर्गियाँ जो हैं वो पैदा की जाती हैं ताकि वो गोश्त के लिए इस्तेमाल की जा सकें। इन मुर्गियों की अफजाइश कैसी होती है, इनकी निगहदाश्त कैसे की जाती है और ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं इस पोल्ट्री फार्म के सुपरवाइजर जो हमें बताएंगे कि ये मुर्गियां कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आप रोज़ाना की लाखों रुपए की दिहाड़ी लगा सकते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इस पोल्ट्री फार्म के मैनेजर साहब या सुपरवाइज़र साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पर जो 55,000 मुर्गियाँ पाली हुई हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी फीड देते हैं, कैसे उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने जो यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं ये किस नस्ल की हैं? ये ब्रीडर नस्ल की हैं। तो इनका बेसिक जो मकसद है वो आपने किसके लिए पाली हुई है? ये तो साफ ज़ाहिर है, अपने इसका हम एग्स लेते हैं, एग लेके आगे फिर हैचरी में बेचते हैं। हैचरी में इससे चूज़ा निकलता है, चूज़ा निकल के वो मार्केट में ब्रॉयलर की शक्ल में आता है। ठीक है, हम इसके अलावा भी एग्स यूज़ करते हैं मुर्गियों के, जिस तरह लेयर का अंडा यूज़ किया जाता है खाने में, तो क्या ये वही अंडा है या ये उससे डिफरेंट अंडा है? ये उससे डिफरेंट अंडा है। किस तरह? इससे ज़्यादातर चूज़ा निकलता है और जो इसका एयर ब्रोकन होता है वो खाने के इस्तेमाल में आ जाता है और इससे जो डबल होता है वो भी इस्तेमाल आ जाता है। तो जो इसका सही एग्स होता है उससे चूज़ा ही निकलता है। वो चूज़े की शक्ल में हमें बेहतर रिस्पांस मिलता है। मतलब कि आप जो यहाँ पे मुर्गियाँ जो आपने पाली हुई हैं इससे जो अंडे निकलते हैं पहले आप उसे हैचरी में बेचते हैं, वहाँ से चूज़े निकल के फिर उनको ब्रॉयलर के लिए भेजा जाता है, फिर ब्रॉयलर की शक्ल में मार्केट में आता है। ठीक, तो क्या ये अंडे भी खाए जा सकते हैं? बिल्कुल खाए जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में अमूमी तौर पर तो ये दस्तयाब नहीं होते। ये साफ ज़रा इसके ऊपर कास्ट ज़्यादा आती है ना, तो उस वजह से ये फिर मार्केट में चूज़ा इसका सेल होता है। यहाँ पे आपने कितनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उनका इंतज़ाम इंसराम कैसे करते हैं, कब उन्हें खुराक देते हैं, कब उनकी चेकिंग करते हैं आप? यहाँ हमने 55,000 मुर्गी रखी हुई है और उसका ये होता है कि सुबह 5 बजे लेबर आती है यहाँ काम करने के लिए और उसकी फीड जो होती है, फीड शाम को डाल देते हैं, सुबह 5 बजे फीड उसकी नीचे करते हैं, बर्तन नीचे करते हैं। तो उसके बाद विज़िट होता है, सुबह लड़के वहाँ से 22 कोटी से गुसल करके आते हैं, यहाँ शेड में आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर जो अपना काम है वो अपना शुरू कर देते हैं। ठीक, बाकी फ्लाक में अगर कोई मसला आ जाए तो उसकी प्रॉपर हमारा डॉक्टर है वो चेकिंग करता है, चेक करने के बाद जो दवाई है फिर वो रैंक कराते हैं। अच्छा, ये जो मुर्गी की नस्ल आपने पाली हुई है ये अंडे देना कब स्टार्ट करती है? आपको कितना अरसा इसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है? 24 वीक हम निगहदाश्त करते हैं, 6 महीने। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है, तो उसके बाद फिर ये 64 वीक तक हमारा फ्लाक ये जाता है। किस महीने में ये अंडा देना? ये 24 वीक में अंडा आना शुरू हो जाता है। और कितने महीने तक ये अंडा देती रहती 40 वीक अंडा देती है, उसके बाद ये मार्केट में सेल हो जाती है? गोश्त के लिए? हाँ, गोश्त के लिए हो जाती है। ठीक, तो ये हमें ज़रा बताएंगे कि इस अंडे में और जो लेयर का अंडा है उसके अंडे में क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पे? इसका अंडा जो होता है इसकी मेल की क्रॉसिंग होती है इस अंडे में और उसके बाद इसका चूज़ा निकलता है। जो लेयर का अंडा होता है उसमें मेल की क्रॉसिंग नहीं होती, उससे चूज़ा नहीं निकल सकता, वो सिर्फ खाने के इस्तेमाल में आ सकता है, वैसे उससे कुछ हासिल और नहीं होता। तो क्या मेल की क्रॉसिंग से अंडे के जायके पे भी कोई फ़र्क पड़ता है? आप क्या कहते हैं? जायके पे फ़र्क को ख़ास नहीं पड़ता, लेकिन बाद लोग जो आजकल अपना लेयर का अंडा इस्तेमाल कर करके उसको थोड़ा सा महसूस होता है उनको। हमारा डॉक्टर होता है यहाँ प्रॉपर होता है, वो इसकी चेकिंग करता रहता है। या भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मसला आ जाता है तो जिस तरह मेडिसिन बाकी चीज़ों को दी जाती है इनको भी दी जाती है, फ्लाक माशाल्लाह ठीक हो जाता है। अच्छा, तो 55,000 मुर्गी है तो आप रोज़ाना की कितनी फीड एक टाइम में इनको देते हैं? कितना को आपको खर्चा आता है? हम इसको देते हैं 100 तकरीबन 60 ग्राम तक। शुरू से हमारा स्केल होता है अपना 60 ग्राम से होता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा बढ़ता आता है। जब मुर्गी प्रोडक्शन पे आ जाती है फिर हम इसको ले जाते हैं 160-61 ग्राम तक लेके जाते हैं, वो भी मौसम के हिसाब से। हाँ तो जी। ओवरऑल अगर आप बताएं कि 55,000 मुर्गी को आप रोज़ाना की कितनी फीड देते हैं? बोरियों में? हाँ जी, बोरियों में चलिए 180 बैग हमारा आता है डेली का। ठीक है। हाँ जी। ये वही फूड है जो ब्रायलर को और लेयर को दी जाती है या डिफरेंट है?
नहीं, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी एनर्जी जो होती है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इसने प्रोडक्शन देनी होती है ठीक। और इसने अपने आप को भी मेंटेन रखना होता है, फिर आगे प्रोडक्शन भी देनी होती है, तो उससे थोड़ी सी इनकी खुराक बेहतर होती है। अच्छा, एक तो ये है ना जी कि आपकी मुर्गी बीमार होती है तो डॉक्टर को बुलाते हैं। इससे पहले इनकी सेहत के लिए आप क्या इकदाम करते हैं? मतलब टेम्परेचर को, क्लीनलीनेस को, किस तरह इन तरह की कौन से इकदाम ऐसे हैं जो इसकी सेहत के लिए आप पहले से करते हैं? इसका टेम्परेचर जो है वो तो साफ ज़ाहिर है इनके हिसाब से देना पड़ता है। जब हम पहले दिन चूज़ा ले आते हैं ना, तो हमें इसका टेम्परेचर रखना पड़ता है 32 सेंटीग्रेड रखना पड़ता है और 90 फ़ारेनहाइट होता है। और फिर इसका साथ साथ हम चलाते हैं, हीटर चलाते हैं और वो हम यूज़ करते हैं तकरीबन को 10 से 12 वीक तक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर ये अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करना शुरू कर देती है। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर रही है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। अच्छा, एक तो हो गई लेयर, उसका अंडा, उसको मतलब ये जो आपने मुर्गी ब्रीडर पाली उससे आप ब्रायलर पैदा करते हैं। एक मुर्गी है जिसे आप लेयर पैदा करते हैं। ये जो मुर्गी ब्रीडर है ये किससे पैदा की जाती है? ये जीपी नस्ल है, ये उससे आती है। इसका एग्स जो है ना वो बैर से आता है। फिर यहाँ आजकल पाकिस्तान में हैचरी इनकी लग गई हैं, वहाँ से ये चूज़ा निकाल के फिर आगे सेल करते हैं। अच्छा, ये जो आपने मुर्गे रखे हुए हैं इस ब्रीडर फार्म को ब्रीड करने के लिए, उनकी सेहत को कैसे मेंटेन करते हैं? उनको कहाँ रखते हैं? क्या वो एक साथ ही रहते हैं या उनको आप अलग से कंट्रोल करते हैं? नहीं, उनको हम अलग से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो जो है ना इसमें क्रॉसिंग करता है ना मेल, तो उससे जो ख़राब होता है वो अलग निकाल लेते हैं, उसको अलग फिर मेंटेन करते हैं। जो सही मेल होता है वो इसके साथ ही रहता है। तो क्रॉसिंग के लिए भी कोई वक्त रखा हुआ आपने? नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से मेंटेन करते मतलब खुले छोड़े हुए हैं, अंदर जब भी चाहे ब्रीड हैं। करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। 55,000 मुर्गियाँ हैं, तो इनमें से मेल जो मुर्ग हैं वो कितने हैं? मेल इसमें है 6500 है। तो कितने वर्कर्स हैं यहाँ पर जो ये 55,000 मुर्गियाँ डेली उनको फीड करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का देखभाल करते हैं? ये शेड के अंदर तो हमारा होता है ना कि यहाँ तकरीबन 32 बंदे काम कर रहे हैं और 4 सुपरवाइज़र हैं, 36 आदमी टोटल काम कर रहे हैं। तो उसके बाद ये 7 चीज़ें होती हैं ना कि इलेक्ट्रीशियन आ गए, वो साथ रहे प्रॉपर, वो भी इसकी जो लाइट है या बाकी जो चीज़ें हैं वो भी काम करते रहते हैं। और इसके अलावा जो एग्स साफ़ करने वाले हैं वो भी होते हैं। अगर इन सबको मिला के हम देखते हैं तो 60 आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कारोबार आपने यहाँ पे शुरू किया हुआ है, एक मुख्तलिफ किस्म की आपने ब्रीड पाली हुई है, ये कारोबार बहुत कम लोग करते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इस पे असल इन्वेस्ट बहुत सारा पैसा करना पड़ता है ना, क्योंकि ये इतना आसान है। क्योंकि 6 महीने तो आप सिर्फ इसकी निगहदाश्त करेंगे, फिर प्रॉपर इसकी फीड चलती रहेगी और इसके लेबर के एक्सपेंसेस हो गए, फिर उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक का खर्चा, काफ़ी खर्चा इसके ऊपर होता है। तो उसके बाद जाके कुछ इसमें आना होता है, वो भी आगे हालात पे डिपेंड करता है कि हालात अगर अच्छे हैं तो साफ ज़ाहिर है सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा, हालात माड़े हैं तो साफ ज़ाहिर मालिक को लॉस होता है। फिर तो इस हवाले से हर आदमी इसको नहीं डाल सकता। सही। हाँ। तो आपको एक सीज़न के हिसाब से बचता है या साल में 2 सीज़न लगते हैं अंडों के हवाले से? नहीं, हमारा सीज़न तो एक ही लगता है। साधारण 40 वीक होते हैं ना, 40 वीक में अगर ये गर्मियों में प्रोडक्शन आ गई तो फिर भी तकरीबन सर्दी भी निकल जाती है अगर गर्मियों के हाफ में आ गए। तो असल हमारा तो चूज़ा सेल होता है ना कि वो चूज़े के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या कह रही है। अगर मार्केट में इसकी डिमांड होगी तो रेट बेहतर हो जाएगा, मार्केट में इसकी डिमांड नहीं होगी तो फिर रेट कम हो जाता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब ये है कि जितना इसका मौसम के हवाले से कोई नहीं है कि आप मौसम बेहतर है तो आप साफ ज़रा ये ज़्यादा महंगा सेल होगा, और मार्केट अपना मौसम अब सर्दी का शुरू होगा तो इसका रेट बेहतर हो जाएगा, अगर गर्मी का शुरू होगा तो रेट इसका कम हो जाएगा। ये उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो ये जो आपका मतलब जितना खर्चा आता है, आपने 60 वर्कर रखे हुए हैं या 36 वर्कर रखे हुए हैं, इतना उनको फीड करते हैं, तो जब आपका सीज़न लगता है तो इससे सारे खर्चे पूरे करके कितना कुछ बच जाता है? कोई अंदाज़न बता दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका फाइनल तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ आ जाता है इसमें। अगर कोई हमारे जैसा नौजवान, कोई स्टूडेंट ये कारोबार शुरू करना चाहे तो आप उसको क्या नसीहत करेंगे बुनियादी तौर पे? उनको पहले खुद कहीं प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसके बाद आगे ये शुरू करे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिकल के शुरू करेगा तो फिर इसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग हमें कितना कोई एक्सपेंसेस पे लगाना पड़ेगा? स्टार्टिंग कम से कम तकरीबन 20-25 लाख से ऊपर होना चाहिए उसके पास। तो उसमें कितने शेड्स बनेंगे, कितनी मुर्गियाँ आएंगी? उसमें शेड तो साफ ज़ाहिर है ऐसा साथ बनाता जाए, पहले एक शेड बना ले, उसमें साफ ज़ाहिर है वो 2-3 हज़ार से स्टार्ट ले ले, फिर ऐसा उसको बढ़ाता जाए। तो एक शेड पे 20-25 लाख आएगा? नहीं, हाँ, खर्चा इतना कहा जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कंस्ट्रक्शन महंगी है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे तो पैसे लगता है ना। फिर तो वो जो 20-25 लाख वो एक शेड पे लगाएगा, स्टार्ट किया उसने, तो कितने अरसे में वो ये पैसे पूरे कर लेगा अपने? वो कम से कम उसको 2-3 साल लगेंगे
ठीक है, हाँ, साथ बराबर। साथ कारोबार बढ़ता हाँ जाएगा। बढ़ता जाएगा, फिर ऐसा ऐसा इनकम शुरू हो जाएगी उसकी। चलें ठीक हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमें सिर्फ आखिर पे ये बता दें कि अगर हमने ये मुर्गी पालनी हो तो हम कहाँ से जाके इस मुर्गी की, इस ब्रीडर फार्म के हम अंडे लें या एग्स लें या चूज़े लें? ये हमारे कोट मोमन हैचरी है जदीद वालों की, तो वहाँ से आप ब्रीडर का चूज़ा आपको मिलता है, वहाँ से चूज़ा ले के तो जहाँ आपकी यानी कि आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ आप इंशाल्लाह करें। और इसका ये है कि प्रैक्टिकल आपका होना चाहिए, अगर बगैर प्रैक्टिकल के आएंगे तो फिर नुकसान होगा, इसमें फ़ायदा नहीं है। एक चूज़ा कितने का है? एक चूज़ा जो ब्रीडर का है, ब्रीडर का महंगा है, वो तकरीबन 350 से 400 का मिलता है। अच्छा, हाँ, और जो ब्रायलर का चूज़ा वो कितने का है? ब्रायलर का आजकल चल रहा है रेट 48 से 48 रुपये चल रहा है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन आपने देखा कि ये एक ख़ास किस्म मुर्गियों की जिसे ब्रीडर कहा जाता है, जिससे ब्रायलर मुर्गियां पैदा की जाती हैं उनके अंडों से, तो वो यहाँ पर पाली जा रही हैं और 55,000 से ज़ायद मुर्गियां यहाँ पर उनको तैयार किया जाता है, उनकी निगहदाश्त की जाती है, अफजाइश की जाती है और यहाँ से कितना मुनाफा कमाया जा रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा मुनाफा और इतना बड़ा कारोबार है जिसकी तरफ अगर हम नौजवान या आप लोग तवज्जो दें तो आप सालाना लाखों में कमाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन उस्मान अली के साथ ज़ाहिर महमूद चकवाल।